चलो भाई, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3, चलो शुभारंभ करते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई आज का जो टॉपिक है वो आपको 1 नंबर आपको एग्जाम में दे सकता है। भाई आपकी बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम का नियम क्या है, या आपको पूछ ले तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता की आप ऐसा यूनिट बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, कप्पा क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पूछ सकता है, इनकी यूनिट पूछ सकता है। तो आज हम इनकी डेफिनेशन और इनकी क्या क्या यूनिट बनती हैं, इनकी कौन कौन सी एसआई यूनिट बनती हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान देना भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व, और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पे रूल निकल के आता है वो आपका आता है ओम का नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फॉर्मूला आएगा, या मैं कहूं जो आपका रूल आएगा वो क्या आएगा भाई, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, जनरली आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है भाई। ठीक है, समझते हैं ओम का नियम क्या है। स्टेटमेंट देखना भाई इसका, किसी चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक पर लगाए गए विभवांतर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इसको V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, विभवांतर V या E, तथा उसके प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होती है, स्टेटमेंट समझना भाई क्या बोल रहा है। पहले तो इसको एक बार पढ़ो कि किसी चालक में से आपने क्या किया, करंट पास किया, विद्युत धारा पास की। ठीक है, तो चालक पर लगाए गए विभवांतर, अब विभवांतर क्या होता है भाई, करंट के बहने का कारण ही आपका विभवांतर होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आपका करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, फिजिक्स में आप इसकी जनरल कहानी और पढ़ते हो, यहां आप सिर्फ मेरा एक स्टेटमेंट याद रखो कि करंट बहने का जो कारण है वही क्या है, विभवांतर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। धारा बहने में जो रुकावट है या धारा बहने का जो विरोध करे उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है ना भाई, समझ गए रेजिस्टेंस को। तो हमने क्या बोला कि लगाए गए विभवांतर V तथा उसके प्रतिरोध R के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो I है वो किसके बराबर होगी, E/R के। ठीक है, E बराबर क्या है यहां पर, विभवांतर, आप V भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और R क्या हो गया, आपका प्रतिरोध हो गया। और अगर हम इनकी यूनिट बोलें तो आपको पता है I तो किस में आएगा भाई, I आएगा आपका एंपियर में। ठीक है, और वोल्टता को E या V को हम किस में लिखेंगे, वोल्ट में। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टेंस जो आपका R है वो आप किस में लिखोगे, ओम में। ठीक है, रेजिस्टेंस जो R है वो किस में लिखोगे, ओम में, और ओम का आपको सिंबल भी पता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो लिख लो भाई ओम का नियम लिख लो। फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे, लिखो पहले इसको, लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे भाई हम चालकत्व की। ठीक है, लिख लिया ना ऊपर वाला, वीडियो को पॉज कर लो आप। ठीक है, और लिख सकते हो दूसरी डेफिनेशन, चालकत्व किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन कंडक्टेंस। ठीक है, याद रहे, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस दोनों अलग अलग हैं, चालकत्व का मतलब कंडक्टेंस। ठीक है ना, अब चालकत्व क्या है भाई, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या है, चालकत्व है। यानी जितना आपका विरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, चालकत्व के मान उतने ही कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। भाई सीधी सीधी बात है, जितना प्रतिरोध कम, चालकत्व उतना ही क्या ज्यादा होगा आपका। तो क्या लिख सकते हो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही, एक ही लाइन सीधी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व है। ठीक है, समझ गए बात को। और आपको अगर यूनिट निकालनी है इसकी, तो यूनिट कैसे निकालोगे, देखो यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ C। आपको पता है नीचे क्या आएगा, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और ओम ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का।
तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आई भाई आपकी ओम इनवर्स, ठीक है। और ओम इनवर्स इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इनवर्स का मतलब क्या होता है उल्टा, और उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे महो, ठीक है, MHO। तो आप उल्टा करके इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हो महो, ठीक है, ओम इनवर्स या महो। और ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो याद रहे ऐसा यूनिट में हम इसको बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखोगे जिसको हम एस से दिखाते हैं, ठीक है। लिख लो भाई चालकत्व को भी, लिख लिया, चलें आगे, मिटा दूं भाई, ठीक है। तो यूनिट आपसे पूछ सकता है भाई, ये जो मैं यूनिट बता रहा हूं इसमें भी याद रखना आपके, ऐसा यूनिट पूछिए आपसे या नॉर्मल यूनिट पूछिए, ठीक है ना, इसमें भी चक्कर पड़ सकता है आपको। तो साफ साफ लिख रहा हूं, ऐसा यूनिट है जहां पर ऐसा यूनिट और नॉर्मल यूनिट पूछे तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर जब क्वेश्चन में साफ साफ आपको ऐसा यूनिट पूछे कि बताओ मुझे कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, सीमेंस, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अगले की, नंबर तीसरा देखना भाई, तीसरा है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसको हम किससे दिखाते हैं भाई, इसको हम दिखाते हैं रो से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो, ठीक है ना, याद रख लो, रो बोलते हैं इस निशान को, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर आपको इसको समझाता हूं, ठीक है। किसी विद्युत अपघटनी चालक का, किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट दो तरीके की होती है भाई, अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ ये और अनुदैर्ध्य खड़ी, बायोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, फूल की अनुप्रस्थ काट और उसकी अनुदैर्ध्य काट, इस तरीके से आपने पढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला भाई आपने कि जो रेजिस्टेंस है आपका, जो प्रतिरोध है, वो चालक की लंबाई L के तो समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो समानुपाती है किसके, L के, और A के क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट क्या आता है यहां पर, रो। तो रो बराबर रो इंटू L अपॉन A, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो रो है वो ही हमारा क्या है भाई, रो ही आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको क्या बोलते हैं, और प्रतिरोधकता, ठीक है, रेजिस्टिविटी, याद रखना भाई। अब अगर यहां हम L और A की वैल्यू को क्या कर दें, 1, ठीक है। अगर आपका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और जो आपका एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको सेल बनाया है और सेल में हमने जो 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, हम मान लेते हैं कि भाई इनकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और इनका जो एरिया है वो कितना है, एरिया है वो कितना है इनका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में क्या आ जाती है, लंबाई आ जाती है इंटू चौड़ाई आ जाती है, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि यहां पर जो L है वो हमारे लिए 1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को रख दोगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर रो हो जाएगा भाई, ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनल। तो अब आप इससे क्या स्टेटमेंट दोगे, इससे स्टेटमेंट क्या दोगे आप, अच्छा एक चीज समझना है यहां से, ठीक है। देखो मैं इसको इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है, देखना भाई, एक क्यूब में ले लेते हैं हम, इनको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ठीक है। ये जो रेड मार्कर से जो मैंने निशान कर रखे हैं ये समझ लो आपके इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपके क्या है भाई, इलेक्ट्रोड है। यहां पर
कैथोड एनोड एक जगह हो सकता है, आप जोड़ दोगे जब आपका सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इनके बीच में जो रखा है, इनके बीच में क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। इनके बीच में क्या है, विद्युत अपघट्य विलयन आपने भर रखा है। ठीक है, ध्यान देना भाई थोड़ा। तो अब यहां से हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि पदार्थ के 1 ml में उपस्थित सभी आयनों द्वारा जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि भाई इनके बीच की जो ये लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यहां भी आपको पता है 1 सेंटीमीटर है और यहां भी आपको पता है लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया, इस इलेक्ट्रोड का एरिया कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है कि जो यहां पर लंबाई है वो भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ किस में, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और हमें पता है कि एक जो सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं भाई, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन या 1 ml विलयन में उपस्थित सभी आयनों द्वारा या सभी आयनों का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हम दे सकते हैं ना भाई कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml विलयन के अंदर यहां जितने भी आयन आपके उपस्थित हैं वो जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्योंकि रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो चुका है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो चुका है। तो यहां से आप स्टेटमेंट दे सकते हो। अच्छा, आपसे रो की यूनिट पूछ ले तो रो की यूनिट भी हम निकाल लेते हैं। देखो इधर लिख रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यूनिट ऑफ रो, ध्यान देना भाई। रो का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, रो का फॉर्मूला लिखेंगे हम RA/L। आर क्या था आपका, आर क्या था भाई आपका, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई आपकी ओम। और एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो यूनिट क्या बच जाएगी इसकी, ओम और सेंटीमीटर। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ओम और सेंटीमीटर। तो आपसे कोई यूनिट पूछ ले आपको रो की कि विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट बताओ तो आप क्या लिखोगे, ओम और सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लो भाई, इसको लिख लिया, लिख लो भाई, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये बस समझने के लिए आपको सारा खेल। आपको तो क्या है भाई, सीधा सीधा पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो वो आपको पूछेगा जो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आपको पूछ ले विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछ ले तो आप लिख दोगे कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 ml विलयन के अंदर जितने इसके अंदर आयन उपस्थित हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता। मिटा दें भाई, मिटा दें। चलो 1 2 3 4 5, चलो भाई आगे अगली डेफिनेशन देखो। अगली डेफिनेशन है हमारी कप्पा। कप्पा का मतलब विशिष्ट चालकत्व या चालकता। जैसे आपने विशिष्ट प्रतिरोध निकाला उसी तरीके से आप विशिष्ट चालकत्व भी निकालोगे। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। देखो अगली हेडिंग नंबर 4, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा, कटप्पा, कटप्पा, है ना, कटप्पा नहीं कप्पा। ठीक है भाई, देखो लिख भी देता हूं, कप्पा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कैविटी, कंडक्टिविटी। देखो भाई, देखना भाई, अभी अभी आपने पढ़ा था चालकत्व और आपने क्या पढ़ा था, जो चालकत्व है वही वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का उल्टा है। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। ठीक है, तो एक ही लाइन यहां पर लिखोगे कि जो कप्पा है वो किसका व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो आप क्या लिखोगे, एक ही लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, विशिष्ट चालकत्व, या हम लिखें विशिष्ट
प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है। कहां सर आप नाटकों में घुस गए? ठीक है, चलो भाई हम नहीं घुसे। ठीक है, चलो देखते हैं कप्पा को। अब यहां पर हमने लिख दिया 1/रो। तो 1/रो में आपको पता है रो का फॉर्मूला अभी निकाला था। क्या लिखा था आपने? R बराबर रो L/A। तो रो बराबर क्या हो गया था? RA/L। यही लिखा था भैया आपने अभी। रो का फॉर्मूला उठा के इसको इधर डाल दो, बढ़िया से बना दो इसको रो को। ठीक है, तो कप्पा, मैं इसको K लिख देता हूं भाई। ठीक है, आप समझ जाना, हर बार कप्पा ही है ये। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/RA और अपॉन नीचे क्या कर दो? L। L कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे? K बराबर क्या हो जाएगा? 1/R गुणा हो जाएगा L/A। यही होगा। और अभी हमने यहां से कुछ सीखा है क्या? बिल्कुल सीखा है कि जो C होता है वो 1/R होता है। तो हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर क्या हो गया? C। और L/A को हम एक और नाम दे देते हैं, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। ठीक है, X। और इसको हम बोल देते हैं हिंदी में सेल स्थिरांक। और ये किसके बराबर होता है? L/A के बराबर। ठीक है, अभी समझाता हूं इसको। और इसके लिए हम X दे देते हैं। तो कप्पा बराबर हमारे लिए क्या आ गया? चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। तो हम लिख सकते हैं हिंदी में भी कि जो विशिष्ट चालकत्व है या चालकता है वो किसके? चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, सेल स्थिरांक, भाई स्थिरांक क्यों बोल रहे हैं? आपने जब इलेक्ट्रोड बना लिया, कोई कंडक्टिविटी सेल आपने बना लिया, फिक्स कर दिया, तो आपके इलेक्ट्रोड फिक्स हो गए भाई। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपने फिक्स कर दी, और इनका जो एरिया होगा वो भी फिक्स होगा। भाई इन इलेक्ट्रॉनों का जो एरिया है वो भी आपका फिक्स है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है, वो भी कैसी? फिक्स है। तो हम इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट कर सकते हैं ना। उसी को हमने क्या बोला है? सेल स्थिरांक। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया। अब आपको जो मैन है वो है इसकी यूनिट। आपसे पूछ लेगा यूनिट क्या है इसकी, तो यूनिट निकाल लें भाई इसकी। चलो यहां निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ कप्पा। ठीक है, देखना भाई 1/R। R क्या होता है बताओ भाई? इसका 1/R का क्या होता है? ओम इनवर्स। अभी लिखा था। ऊपर L, नीचे आपको पता है L का क्या होगा? सारी चीजें सेंटीमीटर में ले रहे हैं भाई, मीटर तो नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं, सेल हमने बहुत बड़े बड़े बनाए। ठीक है, जो मीटर में हम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछे तो हम मीटर लिखेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है सेल के बीच में डिस्टेंस कैसी होती है? छोटी छोटी सी। तो वहां हम कौन सी यूनिट लेंगे? सेंटीमीटर लेंगे जनरली। ठीक है, तो ओम ऊपर हो गया सेंटीमीटर, और एरिया का क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से कट गया, नीचे बच गया 1 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी यूनिट? कप्पा की। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो महो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? अगर ऐसा यूनिट पूछ ले तो ऐसा यूनिट में ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? साइमंस। और ऐसा यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती, मीटर होती है। तो ऐसा यूनिट पूछ ले तो ध्यान रखना क्या लिखोगे? साइमन मीटर इनवर्स। और अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछे कि यूनिट लिखो, तो यूनिट तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, या ये भी लिख सकते हो। लेकिन ऐसा यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे? साइमन या सीमेंस और मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, लिख लो सेल कांस्टेंट को और पूरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिख लो भाई। एक बार लिख लिया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अब देखो, अच्छा एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं मैं आपके लिए, देखना भाई स्टेटमेंट। देखना स्टेटमेंट क्या है? यहां भी भाई वही है, L/A। तो यहां भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपको पता है ना, लेंथ भी क्या है? 1 सेंटीमीटर, और एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या आ जाएगा? आयतन। तो हम कह सकते हैं भाई, यहां से स्टेटमेंट हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के, देखना, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml में उपस्थित आयनों का चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। ठीक है, अरे भाई
एक्स एल बराबर आपका अगर 1 हो, नीचे भी आपकी एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता है कप्पा किसके बराबर रह जाएगा, सी के बराबर रह जाएगा ना। अरे यहाँ ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 1, तो 1 में 1 का भाग दो, कुछ नहीं बचेगा क्या, यहाँ पर केवल कंडक्टेंस बचेगा। तो हम कह सकते हैं कप्पा किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml में, इसके बीच में जो 1 ml सॉल्यूशन है आपका, उसमें जितने आयन उपस्थित हैं वो कितनी आपके चालकत्व को क्रिएट कर रहे हैं, उनके द्वारा उत्पन्न चालकत्व ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व। इनके द्वारा उत्पन्न चालकत्व ही क्या कहलाएगा भाई, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखोगे, बात करेंगे आगे की। ठीक है, थोड़ी नई सी टर्म्स हैं, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर फिजिक्स से रिलेटेड हो रही है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़े आएंगे, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या है। अब देखो कंफ्यूजन यहां पर क्या क्रिएट हुआ कि भाई अगर आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, अगर आपने तनु विलयन लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें आयन कम होंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया है, अगर हमने गाढ़ा सॉल्यूशन लिया है, तो उसके अंदर आयन कैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे भाई। तो विशिष्ट जो चालकत्व है उसकी वैल्यू अलग अलग मिलने लगी। हमने पूछा कि भाई 1 ml में कितने आयन है, तो किसी ने बताया कि भाई मेरे इतने मोल हैं, दूसरे आदमी ने बताया मेरे इतने मोल हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भाई। तो इसकी वजह से हमें के भाई आयन भी फिक्स करने पड़ेंगे कि 1 ml में कितने मोल फिक्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर आगे और टर्म आई कि आपकी मोलर चालकता और क्या है, तुल्यांकी चालकता, क्योंकि 1 ml के अंदर आयन फिक्स नहीं थे। अब आयन फिक्स नहीं है तो चालकत्व के मान अलग अलग होंगे। ठीक है ना, समझ गए बात को, समझ गए ना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो, वरना आपको तो याद रखना है भाई, बोर्ड में लिखना है, समझोगे चीजों को बेहतर रहेगा। चलो बात करते हैं आगे की, नेक्स्ट देखना। देखो अगली जो हमारी है नंबर 5 है ना। अगला है हमारा मोलर चालकता। मोलर चालकता, और इसको हम लैम्डा एम, अब ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये लैम्डा ही है। ठीक है, घबराना मत, लैम्डा एम। ठीक है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देखना भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट देखना भाई। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को VmL विलयन में विलेय करने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, या मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता लिखो भाई, मोल की बात कर रहे हैं तो मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। क्या बोला है, डेफिनेशन को समझना भाई थोड़ा सा। ठीक है, कि विद्युत अपघट्य का आपने 1 मोल लिया, अब हमें कहानी सिर्फ 1 मोल की, क्योंकि हमें अलग अलग मान प्राप्त हो रहे थे, तो हमने कर दिया भाई आपको उतना ही ml आपको विलयन लेना है जिसके अंदर कितने मोल उपस्थित हो, 1 मोल उपस्थित हो, क्योंकि फिर हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, सेम आएंगी। हर एक के लिए अलग अलग है भाई, कोई अलग आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए आपकी अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, यहां पर क्या लिखा है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल को VmL विलयन में विलय करने पर जो सभी आयन जो आपकी चालकता उत्पन्न करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू वी, और वी किस में दे रखा है, एमएल में दे रखा है। ठीक है, कि जितने आपके VmL में जितने आपने 1 मोल उपस्थित हैं, उन सभी आयनों के द्वारा जो उत्पन्न चालकता होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, जितने आयन उपस्थित हैं वो जितनी चालकता उत्पन्न करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। ये बात समझ में आ गई, बोलो भाई समझ में आ गई ये बात। अब देखो इससे आपको आगे की कहानी पता चलेगी। आपको जो आपको वॉल्यूम है, सपोज आपको वॉल्यूम नहीं दिया, उसने आपको क्या दे दी, मोलरता दे दी। उसने आपको वॉल्यूम नहीं दिया, उसने आपको मोलरता दे दी कि भाई मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसकी ये मोलरता है। तो फिर कैसे निकालेंगे हम, देखो मोलरता बराबर क्या होता है भाई, मोल बटा आयतन, और आयतन किस में होता है आपका, लीटर में होता है, लीटर में आपका आयतन होता है। और मोल आपको पता है कितने मोल ले रखे हैं हमने, 1, तो n बराबर कितना हो गया आपका, 1 मोल हो गया। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा v, और ये किस में है, लीटर में है।
ठीक है, मोल की जगह 1 रख दिया। तो हम इसको इधर लाएं, V इन लीटर, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है, मोलरता हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 ml बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हम बात कर रहे हैं किसकी 1 ml की करेंगे भाई। तो अगर हम इसको लीटर को सेंटीमीटर में बदलें, लीटर को अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में बदलें, तो आपको पता है 1 लीटर में कितने होते हैं भाई 1000 ml होते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास 1000 ml है तो कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो हम इसको अगर V इन सेंटीमीटर क्यूब लिखें तो क्या आ जाएगा 1/m, और गुणा किससे करना पड़ेगा 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिख लो या ml लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि 1 ml में कितने होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं लैम्बडा m बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। तो पूरी जो कहानी है वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। अगर बातों को समझ चुके हो तो ठीक है, वरना एग्जाम में आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको लिख के आना है, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आना है। अब आपसे यूनिट भी पूछ लेता है कि मोलर चालकता की यूनिट दो, 1 नंबर में पूछ लेता है। तो यूनिट ऑफ मोलर चालकता, ठीक है। कप्पा क्या आया, कप्पा आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और नीचे मोलरिटी आपको पता है मोल पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में ले रहे हो आप सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो लीटर आप यहां पर नहीं लिखोगे क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है, तो नीचे भी कहानी सेंटीमीटर की करेंगे, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 से मतलब नहीं, हम तो यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट बराबर क्या आ जाएगी हमारी, ऊपर है आपका मोल और नीचे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वाली कहानी आ गई A अपॉन B अपॉन C। तो आपको पता है C कहां जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A इंटू C अपॉन B, ठीक है। तो देखना भाई इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, ठीक है। और आपका मोल ऊपर जाएगा, तो मोल ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मोल ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा मोल इनवर्स। और आपको पता है सेंटीमीटर इनवर्स से एक आपका प्लस वाला कट गया तो क्या बच जाएगा 2 स्क्वायर बच जाएगा आपका। तो फाइनल यूनिट लिख दूं, फाइनल यूनिट क्या आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है। ये आपकी आ गई यूनिट। अब आपको SI यूनिट पूछ ले तो याद रहे SI यूनिट पूछे तो SI लिखनी है। SI में ओम इनवर्स का क्या होता है सीमेंस, सेंटीमीटर किसमें हो जाएगा मीटर में, और मोल इनवर्स का मोल इनवर्स। तो ये हो गई इसकी SI यूनिट। और अगर आपसे खाली यूनिट पूछे तो कोई सी भी लिख दो, दोनों ही आपकी सही है, ठीक है। लिख लो भाई, इस चीज को लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखो भाई। एक और आपकी चालकता बची है। अब आपको मोलर चालकता ना दी हो, उसने आपको तुल्यांकी चालकता, ठीक है, आपको नॉर्मेलिटी दे दी, मान के चलो यहां तो उसने आपको मोलरता दी थी, अब आपको जो सांद्रता है वो उसने नॉर्मेलिटी की दे दी। तो नॉर्मेलिटी में आपको पता है तुल्यांकी भार आता है, दूसरे चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो वहां तो कौन सी चालकता होगी तुल्यांकी चालकता होगी, ठीक है। तो लिख लो पहले इसको, लिख लिया, आगे भाई बात समझ में, ठीक है। चले आगे, चलो अगली है आपकी तुल्यांकी चालकता। नेक्स्ट लिखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। देखना भाई इसको भी समझ लो। नेक्स्ट कौन सी हो गई नंबर 6 तुल्यांकी चालकता। और तुल्यांकी चालकता को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई लैम्बडा ई से दिखाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखना भाई अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। सेम टू सेम जैसे हमने वहां पे डेफिनेशन लिखी थी ना मोलर कंडक्टिविटी की, वही आएगी आपकी। थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, वहां पर हमने मोल लिया था, यहां पर हम ग्राम तुल्यांक लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे, किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को VmL विलयन में विलय करने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक है भाई। देखना ध्यान देना थोड़ा सा।
अब यहां पर हमने क्या लिया है, ग्राम तुल्यांक लिया है। तो आपको मैं सॉल्यूशन में पढ़ा चुका हूं कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। जब हमने नॉर्मेलिटी की बात करी, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ऊपर विलेय का भार ग्राम में, नीचे क्या रखोगे, तुल्यांक की भार रखोगे। ठीक है, ये क्या होता है आपका ग्राम तुल्यांक होता है। जो जहां तुल्यांक की बात आ रही है वहां नॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या लिखोगे, लैम्बडा ई बराबर कप्पा और गुणा हो जाएगा किससे, आपका वॉल्यूम से। आपको वॉल्यूम ना दे रखा हो, आपको दे रखी हो नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर हमको पता है ऊपर क्या आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। ठीक है, यही कहानी होगी। इसको चेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है, वॉल्यूम को इधर लेके आओ, हमको पता है हमको किस में लेना है, ये हमको लेना है ये सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम तुल्यांक आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। ग्राम तुल्यांक बराबर आपका कितना है, ग्राम तुल्यांक बराबर है आपका 1, ग्राम तुल्यांक बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1/v, किसमें, लीटर में। v लीटर को इधर लेके आओ, LIT लीटर, 1/n, और ये उसी तरीके से सेंटीमीटर क्यूब में या 1 ml। ठीक है, तो हमको गुणा किससे करना पड़ेगा, 1000 से। ठीक है, क्योंकि 1 ml में, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, देखो उठा के यहां रखो, तो लैम्बडा ई बराबर क्या आ जाएगा, कप्पा गुणा 1000 बटे नीचे नॉर्मेलिटी। ठीक है, n बराबर क्या है, n बराबर है यहां पर नॉर्मलता। तो ये आपको जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है भाई, सारी कहानी इसी पर बेस्ड है। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा तुल्यांक की चालकता की यूनिट दीजिए। तो यूनिट ऊपर कप्पा है, कप्पा के लिए क्या लिखोगे, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है भाई, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर, लेकिन लीटर लेना नहीं है, आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब लेना है। तो क्या लिखोगे, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड है भाई। ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक का मतलब एक ही है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वही कहानी, 1 सेंटीमीटर से प्लस वाला कट जाएगा, तो आपके कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे भाई, स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या लिखोगे, ओम इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस का 1 प्लस का कट गया, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, तुल्यांक इनवर्स। तुल्यांक भी ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये तो हो गई सिंपल यूनिट। और आपको ऐसा यूनिट पूछ ले तो ऐसा यूनिट आप क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट आप लिखोगे, ओम इनवर्स का क्या हो जाएगा, सीमेन, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स की जगह आपको और क्या लिख सकता है, और आपको महो लिख सकता है, महो हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट आप लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, तीनों की कहानी एक जैसी है। ठीक है, ऐसा यूनिट पूछे तो आपको केवल और केवल यही लिखनी है भाई। ठीक है, लिख लो इसको एक बार, लिख लिया। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लो, लिख लिया, चलो 1 2 3 4। ठीक है भाई, आज की क्लास में जितनी भी डेफिनेशन थी मैंने आपको बता दी। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बन भी चुका है पिछली एग्जाम में। आपको ऐसा यूनिट पूछ ले, आपको पूछ ले मोलर चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता क्या है, परिभाषा पूछ ले, आपको इनकी यूनिट पूछ ले, आपसे ऐसा यूनिट पूछ ले। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद में रखनी है। आज की क्लास में सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी है और किसकी क्या यूनिट होती है वो सारी बातें हमने चर्चा करी है। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।